हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप ठीक होंगे और मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ। और आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर रही हूँ 11:30 से। 11:30 हो गए हैं और काम तो मेरा आज बहुत ही जल्दी फ्री हो गया था क्योंकि मम्मी आए थे यहाँ पर हमारे पास और आज चले गए हैं वो गाँव। आज सुबह गए हैं वो गाँव, तो यहाँ से वो बहुत ही जल्दी निकले और मेरा भाई भी चला गया उनके साथ। यहाँ से सुबह वो निकल गए थे 5:15 बजे, तो मैं भी 5 सवा 5 बजे उठ गई थी। और उसके बाद मैंने खाना बनाया और फिर जो होता है क्लीनिंग का काम वो भी कर लिया था सुबह सुबह ही। और सारा काम मेरा बहुत ही जल्दी फ्री हो गया था, मतलब 7 साढ़े 7 8 बजे से पहले ही। और आज नाया की छुट्टी है तो शायद तो यहीं पर है। और अभी मैं आ, तो अभी मैंने करना है स्टिचिंग का काम। अभी तो पहले मैं कटिंग कर लूँगी, थोड़ी सी एक आधे सूट की कटिंग करूँगी और एक साड़ी में फॉल लगाऊँगी। और शनाया के स्कूल में है फंक्शन जिसके लिए मुझे कुछ ड्रेस बनानी है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, शायद साड़ी बनानी पड़ेगी इसके लिए। तो पहले मैं आज करूँगी थोड़ा थोड़ा ट्राई की। वैसे तो जल्दी बन जाती है साड़ी, लेकिन छोटे बच्चे का थोड़ा सा टफ़ होता है। और मैं बना लूँगी इसके लिए आज साड़ी। फिर मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी कि कैसी बनेगी इसकी साड़ी या इसकी जो भी ड्रेस होगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो पहले मैं काम स्टार्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो शनाया को देखिए ये क्या काम कर रही है, इसको कोई प्लेट कोई कुछ नहीं मिला तो ये तरबूज का जो मतलब जो तरबूज है उसके अंदर से ऐसे ही खा रही है, कट कर करके। स्पून लिया हुआ है और नाइफ़ भी ली है और उससे खुद ही कट कर रही है, खुद ही इसको ऐसे ही खा रही। इसको पता नहीं क्या मज़ा आ रहा है ऐसे खाने में, इसको अच्छा लग रहा है ये। और इसमें ये कम से कम आधे से पौने घंटे बिजी रही। और मैं तो यहाँ पर लेटी हुई थी, साथ में मैं इसकी क्लिप ले रही थी। तो इसमें ना इसने जूस ही बना दिया। तो अभी शाम का टाइम है और शनाया ज़िद कर रही थी कि मुझे शॉप जाना है चिज्जी लेने। और मैं मना कर रही थी कि आज छुट्टी का दिन है तो रहने देते हैं, पर ये कहाँ मानती है। और फिर ये दोनों चली गई है शॉप। फिर वहाँ से बार बार देखती रहती है, मुझे बोलती रहती है मम्मा आप यहीं पे खड़े रहना तब तक जब तक हम वापस नहीं आते, हमें यहीं से देखते रहो। और बातें करती रहती है, जाती नहीं है फटाफट कि वापस भी आऊँ मैं। पर इसको ये रहता है कि आप यहाँ से देखते रहो बस, तब तक जाना नहीं। शॉप तो यहीं पे पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस यहाँ से स्टेयर्स उतरेगी तो शॉप सामने ही है। और उसके बाद ये जो मौसम है ये देखो आजकल कैसा है, मतलब बरसात शुरू हो गई है यहाँ पर, बहुत बारिश हो रही है हर रोज़। और उसके बाद ये लोग शॉप से आ गए थे वापस, मैं लग गई हूँ फिर अपना काम करने क्योंकि बहुत ज़्यादा काम बचा है मेरे पास आजकल, मतलब ऑल्ट्रेशन का भी काफ़ी सारा काम है। तो फिर बहुत कम टाइम लगता है स्टिचिंग करने के लिए क्योंकि शनाया को होमवर्क भी कराना होता है और सानवी को भी। तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं ये लोग मेरा। और फिर मैं स्टिचिंग वैसे तो ज़्यादा सुबह ही करती हूँ जब स्कूल जाते हैं ये लोग। ज़्यादा सुबह ही, ज़्यादा तो क्या, सुबह भी बहुत सारे काम होते हैं घर में। और 2 घंटे होते हैं, वैसे मेरे पास 2 से ढाई घंटे होते हैं जिसमें मैं सुबह काम करती हूँ। और जब स्कूल से वापस आते हैं तो थोड़ी देर रेस्ट भी करना पड़ता है, शनाया को सुलाना भी पड़ता है। और उसके बाद जब हम स्कूल से आते हैं तो वो सोती है, उसके बाद वो होमवर्क भी करना पड़ता है, उसका मतलब कराना पड़ता है उसको। मैं बना रही हूँ यहाँ पर ये सलवार के पोंचे। तो इसके बाद थोड़ा सा जो इसकी शर्ट है उसमें भी थोड़ा सा काम है, उसके बाद वो करूँगी, फिर बाकी बाद में देखते हैं क्या क्या होता है। तो बस ऐसे ही चलता रहता है मेरा हर रोज़ का काम, क्योंकि स्टिचिंग तो मुझे हर रोज़ ही करनी पड़ती है। अगर नहीं करूँगी तो काम ऐसे ही रह जाता है। और फिर जब जाने का होता है तब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है खुद के ही लिए, क्योंकि
देना तो पड़ता ही, जब कस्टमर को चाहिए होता है तब के लिए तो देना ही पड़ता है, तो इसलिए हर रोज़ ही थोड़ा-थोड़ा करना पड़ता है। जैसे मेरे पास टाइम रहता है वैसे-वैसे मैं काम निकाल देती हूँ अपना। कई बार तो शाम को जैसे मैं खाना कभी जल्दी बना देती हूँ और फिर उसके बाद जैसे मैं 8 बजे से बैठूँगी तो मैं लगातार 9 साढ़े 9 बजे तक बैठी रहती हूँ, और उसके बाद तो खाना भी होता है खाने को, और बर्तन वगैरह बाकी सुबह की जो तैयारियां होती है वो भी आधी करनी ही पड़ती है। मतलब सब्ज़ी तो काट के रखनी ही पड़ती है, क्योंकि सुबह शनाया भी नहीं उठती और हम लोग भी इतने जल्दी नहीं उठते, लेट ही उठते हैं थोड़े से। तो बस ऐसे ही चलता है हमारा हर रोज़ का काम। तो ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, और अभी मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं आज आलू के परांठे। तो मैंने यहाँ पर आलू चढ़ा दिए हैं बॉईल करने को, और एक तरफ अभी तो मैंने पानी लगाया है गरम करने को, और जब तक आलू होते हैं तब तक कर रही हूँ मैं प्याज कट और लहसुन वगैरह अदरक जो भी डालूँगी इसमें, तब तक वो कट करके रख दूँगी और आटा गूँध लूँगी तब तक, जब तक आलू बॉईल होते हैं। तो उसके बाद मेरे परांठे बन जाएंगे, और ब्रेकफास्ट में आज हमारे परांठे ही होंगे। और दही रखी है कल शाम की, तो दही के साथ ही खाएंगे हम अभी परांठे, और उसके बाद हाँ चलेगा फिर आगे का काम। तो आगे देखो आप मेरे परांठे कैसे बनेंगे। तो मेरे आलू बॉईल हो गए हैं और प्याज भी कट ही गया है। तो एक तरफ मैंने लगाया था नहाने के लिए पानी, तब तक जब तक मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी तब तक ये लोग नहा लेंगे। तो साथ में मैं इनको भी बोल रही थी कि नहाओ फटाफट, जब तक मैं ब्रेकफास्ट कर बनाती हूँ। और उसके बाद मेरे कपड़े भी धोने को है। तो कल पानी ही नहीं था, इसलिए पिछले कल कपड़े नहीं धोए, सैटरडे को धो लेने थे मैंने, पर पानी ही नहीं था, बहुत ही कम पानी था। और यहाँ पर तो वैसे भी स्टोर करके रखना पड़ता है पानी। और तो आज ही धोने पड़ेंगे मुझे कपड़े भी, आज ही सारे काम करने को है, बहुत सारे हैं। उसके बाद स्टिचिंग का काम भी बहुत करने को है, क्योंकि हम कुछ अभी फंक्शन का काम भी है हमारे, अभी नेक्स्ट मंडे फंक्शन भी है। तो वो काम भी है और साथ में कस्टमर का भी काम है। तो फिर फटाफट से मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट रेडी, क्योंकि अब भूख भी लग रही है, और छुट्टी के दिन तो हम वैसे भी जल्दी नहीं उठते। और ये मैंने इसमें आलू प्याज लहसुन और अदरक इसमें मैंने मिक्स कर दिया है और मसाले डाल दिए हैं। बस मेरे पास हरा धनिया नहीं था तो मैंने हरा धनिया नहीं डाला। और हमारे पास अपना घी रखा रहता है, तो मैं ज़्यादातर घी के ही परांठे बनाती हूँ, तेल के बहुत ही कम। जब हमारे पास घी नहीं होता तभी बनते हैं तेल के परांठे, अदरवाइज़ तो मैं घी के ही परांठे बनाती हूँ। तो ये देखो मेरे परांठे कुछ ऐसे बन रहे हैं, बहुत ही यमी यमी परांठे। और ये बस मैं फटाफट से बना लेती हूँ परांठे, और फिर हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट। मैंने 2 परांठे लिए हैं और दही, और साथ में ये मैंने चटनी बनाई है कच्चे आम की। तो ये भी बहुत ज़्यादा यम्मी बनी है। ये भी रोटी या फिर परांठे के साथ ही खाते हैं, क्योंकि ये खट्टी और मीठी चटनी है। मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप? आज मम्मी ने 3 परांठे 2 परांठे लिए। मैं अपने लड्डू गोपाल को नहला रही हूँ, और अपने नहाने के बाद लड्डू गोपाल को नहला रही हूँ, साथ में पानी भी पिला रही हूँ, और मैंने उसको टॉवल से पोंछ दिया है, खाना भी खिलाया। अब मैं उसको दूध भी पिलाऊंगी। अभी दूध बन रहा है इधर, तब पिला दूंगी। दूध भी बॉईल हो गया है, क्योंकि संडे को थोड़ा सा लेट आता है दूध, तो इसलिए अभी बॉईल कर रही हूँ। और ये मेरा दुपट्टा है, एक हैवी दुपट्टा था ये मेरे पास, और इसका सूट ख़त्म हो गया है कब का। ख़त्म तो क्या, मतलब पुराना हो चुका है। इसको दुपट्टे को मैं नहीं लगाती थी, तो ऐसे ही पड़ा हुआ है मेरे पास काफ़ी टाइम से। और अभी मैं इसकी साड़ी बनाऊँगी शनाया के लिए, तो मैं इसकी लेंथ देख रही हूँ कि कितनी है।
और ये दुपट्टा सिर्फ 2 मीटर है, मुझे कम से कम 2.5 मीटर चाहिए था, पर ये 2 मीटर है। तो मैंने इसको सबसे पहले इसकी लेंथ कट की और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर से थोड़ा थोड़ा बच गया था 11-12 इंच, तो उसके मैंने ना जोड़ लगा दिए फ्रंट में, जहाँ से इसको लपेटेंगे, जो इसका फ्रंट होगा ना उसमें मैंने जोड़ लगा दिए। तो फिर इस तरह से ये थोड़ी सी और लंबी हो गई और इसमें प्लेटें सिर्फ 4 ही आई है, बहुत कम प्लेटें आई है। तो हम मतलब मैंने बनाना था, वैसे ये अच्छी लग रही थी साड़ी भी जब मैंने इसको पहनाई, तो वो तो मैं आपको अगले ही व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि अभी तो मैं इसको शूट कर रही हूँ, अभी मैं इसको बना ही रही हूँ, अभी तो टाइम लगेगा। ये मैंने इसकी लेस निकाल दी है पूरी जितनी भी है, तो ये बचा है इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा। तो ये जो इसकी लेंथ है उसके 3 हिस्से में आ जाएगा यहाँ से कट के, और फिर वो आगे जोड़ लग जाएगा, तो इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी और इसकी अच्छी साड़ी बन गई है। वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही बताऊँगी। वो टिकट में कोई मिर्च नहीं है। हाँ दो हाँ रुक दे रही हूँ और इसमें ज़्यादा आलू का टेस्ट है। अभी दो चिड़ियों को हाँ दे रही हूँ, खुद ना खा ली हूँ। तो यहाँ पर बच्चे खेल भी रहे हैं और चिजिया भी खा रहे हैं, क्योंकि इनका टाइम हो गया है खेलने का। शाम के 7 साढ़े 7 हो रहे हैं इस वक्त टाइम। तो अभी इनका खेल चल रहा है यहाँ पर, और इस व्लॉग का भी मैं अब यहीं पर एंड कर देती हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक नई सुबह और एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।